हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे, साथ के साथ में वर्ड का मीनिंग भी देखेंगे। ए फादर, एक पिता, बिफोर डाइंग, मरने से पहले। वांटेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वांट की पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। इसका सब्जेक्ट कौन है? ए फादर। वांटेड, चाहता था, टू गिव, देना, हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, ए गिफ्ट यानी एक तोहफा। ही टोल्ड देम, वह उनको बताया या बताता है। ये टेल की सेकंड फॉर्म है। दैट की ही हैड टू, हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज हम कब करते? मस्ट के सेंस में, जब ऑब्लिगेशन दिखाना हो या फिर किसी चीज की जरूरत दिखानी हो कि ऐसा करने की तुम्हें जरूरत है, तो उसको बताने की जरूरत थी। क्या बताने की जरूरत थी? ही हैड टू टेल, वह बताना चाहता था। देम यानी उनको, ए सीक्रेट, एक रहस्य। हिज सन्स, उसके पुत्र। केम, ये कम की सेकंड फॉर्म है, COME की। केम आए, टू हिज बेड साइड, उसके बिस्तर की तरफ है, उसके बिस्तर के पास। एंड और लिसन यानी सुनने लगे। केयरफुली, ध्यानपूर्वक। ही सेड, उसने कहा। माई सन्स, मेरे पुत्रों। आई हैव हिडन, देखो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट है, और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते? जब पास्ट में कोई घटना हुई हो और प्रेजेंट में उसका प्रभाव दिखे, यानी इंस्टेंट पास में। आई हैव हिडन, मैंने छुपाया है। ए ट्रीजर, एक खजाना। इन माई वाइनयार्ड, मेरे अंगूर के बगीचे में। डिग इट, इसको खोदो। डिग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड कंजक्शन है, फिर फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिग इट, इसको खोदो, और फाइंड द ट्रीजर, खजाने को खोजो। सो इसलिए, एज सून, जैसे ही, देयर फादर डाइड, उनका पिता मरा या फिर उनके पिता की मृत्यु हुई। द सन्स, जो बेटे थे। वेंट, गए, देखो ये गो की सेकंड फॉर्म है, बेंट, GO गो, गो की सेकंड फॉर्म है बेंट। वेंट यानी गए, टू द वाइन यार्ड, अंगूर के बगीचे में। एंड स्टार्टेड, शुरू किया। डिगिंग अप, खोदना। डिग अप का मतलब होता है प्रेजर पर, इसका मतलब होता है खोदना। विथ ए स्पेड, विथ यानी के साथ, एक फावड़े के साथ में खोदना शुरू किया। दे डग अप, उन्होंने खोदा। डिग की सेकंड फॉर्म में DIG की, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? डग ही होती है, DUG। दे डग अप, उन्होंने खोदा। द वाइन यार्ड, अंगूर के बगीचे को। ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर एक प्रेज होता है, इसका मतलब होता है बार बार। इन सर्च ऑफ, की खोज में। ए ट्रेजर यानी एक खजाने। इन सर्च ऑफ एक पूरा प्रेज होता है, प्रपोजिशनल प्रेज बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है की खोज में। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। वाज किसके अनुसार आया है? ट्रीजर के अनुसार। दैट वाज, जो था, सपोज टू बी बरिड, शायद से दफन देयर यानी वहां पर। सपोज टू का मतलब होता है शायद से। वट, लेकिन, देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था। इन देयर, वहां में नहीं बोलेंगे इसको, बगीचे में। वहां में बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। देयर का मतलब होता है वहां। दे वर वेरी एंग्री, वे बहुत नाराज थे। विद देयर डेड फादर, उनके मरे हुए पिता के साथ। अब देखो एंग्री के साथ में टू प्रपोजिशन का यूज होता है। एंग्री विथ यानी संबंध, किसी के साथ में, लिविंग थिंग्स के साथ में गुस्सा होने को बोलते हैं। जैसे आई एम एंग्री विथ माई डॉटर, मैं मेरी पुत्री के साथ नाराज हूँ। आई एम एंग्री विथ माई चिल्ड्रन, की कुछ भी बोल सकते हैं हम। और एंग्री टू का यूज हम कब करेंगे? नॉन लिविंग के साथ में। आई एम एंग्री टू माई कंप्यूटर, ऐसे नॉन लिविंग के साथ में एंग्री टू का यूज करते हैं। देवर वेरी एंग्री, वे बहुत नाराज थे। विद देयर डेड फादर, उनके मरे हुए पिता के साथ या फिर उनके मरे हुए पिता से। फॉर फूलिंग देम, उनको मूर्ख बनाने के लिए। वट, लेकिन, दे कुल्ड नॉट डू, वो कुछ नहीं कर सकते। एनीथिंग यानी कुछ भी। नाउ, अब। सिंस, क्योंकि द, अब सिंस जब से यूज नहीं होगा, इसका मतलब होगा क्योंकि। सिंस, क्योंकि द फादर वाज डेड, पिताजी मर चुके थे या पिता मर चुका था। सून, जल्द ही। हाउएवर यानी हालांकि। द डग अप बाइंस, यानी खुदी हुई बेले। देखो अब ये डग यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये हो गया
क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल, यानी बेले पहले खो चुके। और पास्ट पार्टिसिपल जब भी या तो नाउन से पहले आए या बाद में आए। यदि वो नाउन खुद काम कर रही है जिसके लिए वो यूज किया है, तो हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब किया जाता है? यदि वो सक्रिय नहीं है, वो खुद काम नहीं कर रहा है। तो बेले खुद ही नहीं है, उनको खोदा गया था। तो द डग अप बेइंस यानी खुदी हुई बेले, प्रोड्यूस्ड यानी देने लग गई, ग्रेट जूसी फ्रूट्स अच्छे रसीले फल, दैट ईयर यानी उस साल। दैट का यूज हम कब करते हैं? पास्ट को बताने के लिए। यहाँ पर अब पास्ट की बात करें तो हम पास्ट के बोलेंगे। दिस का यूज हम प्रेजेंट को बताने के लिए करते हैं। दैट का यूज हम दूर की चीज के लिए भी करते हैं। द फार्मर सन्स किसान के बेटे, अपोस्ट्रोफी एस हमेशा काके की का रेफरेंस देता है और प्रपोजिशन का सेंस देता है। द फार्मर सन्स किसान के बेटे टुक द फ्रूट्स फलों को ले गए टू द मार्केट यानी बाजार में, एंड अर्न कमाया, ग्रेट प्रॉफिट अच्छा लाभ। दे अंडरस्टूड वे समझ गए थे। क्या समझ गए थे? व्हाट ट्रीजर यानी कौन सा खजाना। देयर फादर वाज रेफरिंग टू, उनके पिता बता रहे थे या फिर कह रहे थे। रेफर टू का मतलब होता है किसी का संदर्भ देना, किसी के बारे में बताना। एंड और दे बिगेन, उन्होंने शुरू किया टू डू करना, हार्डवर्क यानी कठिन परिश्रम। मोरल क्या है? हार्डवर्क कठिन परिश्रम इज योर ट्रू ट्रीजर, तुम्हारा असली खजाना है। Thank you so much for watching this video. Please share this video with your friend and like this video and put your comment in comment section. Thank you so much for watching this.